जय श्री गंगे और समस्त भारतवासियों को, समस्त सनातन धर्म अवलंबियों को माँ भगवती गंगा के गंगोत्री क्षेत्र शुभ आशीर्वाद। और आज माँ भगवती गंगा का गंगा दशहरा का पावन पर्व है। आज ही के दिन माँ भगवती गंगा स्वर्गलोक से धरती पर गंगा का अवतरण हुआ था। मुझसे सुनने से पहले आप माँ गंगा की ये कलकल करती निनाद ध्वनियाँ आप सुने। इस प्रकार से गंगोत्री से गंगा सागर तक प्रभावित हो रही है। गंगा मैया स्वर्गलोक से जल रूप में उतरी है, वो जल रूप में आपके सामने प्रभावित हो रही है। ब्रह्मा जी के कमंडल में जल रूप में है और विष्णु जी के चरणों में जल रूप में है। और साक्षात गंगोत्री से गंगा सागर तक जल रूप में बह रही है। जल रूप में ही माँ भगवती गंगा पितरों का उद्धार करती है, जन कल्याण कर रही है। संपूर्ण भारतवर्ष की एक सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती है माँ भगवती पतित पावनी गंगा। इस गंगा के दशहरे पर पावन पर इस वीडियो का इस माँ भगवती गंगा के एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि माँ भगवती की गंगा की जो प्रबल धारा है वो यहीं से गंगा मैया एक नाम में एक जो विवाद, एक जो थोड़ा जो अन्य लोग जो कुछ लोग कम जानते हैं उन लोगों के एक विवाद फैलाया है कि गंगा का जो नाम है देवप्रयाग में से गंगा माँ कहलाएगी। जब अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब वो गंगा कहलाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। माँ भगवती गंगा एक पौराणिक नाम है, एक आध्यात्मिक नाम है। जो ब्रह्मा जी के कमंडल में भी उसका नाम गंगा है और विष्णु जी के चरणों में भी वो गंगा है। गंगोत्री में बह रही है वो तब भी गंगा है। यहाँ पर भगीरथ राजा जी ने गंगा को प्रसन्न किया, गंगा का अवतरण कराया। तो भगीरथ राजा के पुरुषार्थ के कारण माँ भगवती गंगा को भागीरथी नाम से जाना गया, ताकि जो भगीरथ का जो कर्म है, भगीरथ का जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ न जाए। जिसकी वजह से माँ भगवती गंगा को एक भागीरथी नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और जो भागीरथी का जो विषय है, भागीरथी स्वयं में गंगा है, यद्यपि अलकनंदा भी गंगा का स्वरूप है। लेकिन ये भागवत के जो स्कंद है, अलग अलग समय में गंगा का ये अलकनंदा का अवतरण अलग हुआ है और भागीरथी का जो गंगा है इसका अवतरण अलग हुआ है। अलकनंदा का जो अवतरण हुआ है, जो भागवत पुराण है पंचम स्कंद में उसका व्याख्यान आता है। जब महाराजा बलि जी तप करके भगवान विष्णु जब 52 अवतार उन्होंने लिया था, उनके सर पर जब वो हाथ उन्होंने जब तीसरा पग जब नाप रहे थे, पूरा आसमान जब नाप रहे थे, तब जब उनके चरणों के जो नख वो फट गया था, तब उससे जो धाराएं बही, सप्त धाराएं, उनमें से एक अलकनंदा की धारा है जिसको अलकनंदा के नाम से कहा जाता है। लेकिन उसमें भी वो भी एक गंगा स्वरूप है। लेकिन जब बलि जी पहले हुए, उसके बाद हुए भागीरथ राजा जी त्रेता युग में हुए, उनके जो सगर के वंशज हुए। लेकिन अगर गंगा, अगर अलकनंदा पाप विमोचनी तो है ही है, लेकिन जो गंगा है जो पितरों का उद्धार करने वाली, अलकनंदा पहले से ही धरातल पर विराजमान थी। लेकिन जब भागीरथ अगर पहले से अगर भगीरथ राजा अलकनंदा से अगर पितरों का उद्धार होता तो भगीरथ राजा को यह पुरुषार्थ न करना होता। उसके बाद वो यहाँ पर आए, भगीरथ राजा ने गंगा को प्रसन्न करने के लिए तप किया, फिर गंगा मैया आई, तब पितरों का उद्धार हुआ। और गंगा और अलकनंदा दोनों गंगा का स्वरूप है। और लेकिन जो मुख्य गंगा है, जो पितरों को उद्धार करने वाली गंगा है, वो यहाँ गंगोत्री से गंगा सागर तक बहती है। वो यही माँ भगवती गंगा पितरों का उद्धार करती है, यही सागर के पितरों का उद्धार करती है, यही गंगा सागर में समाती है। जो देवप्रयाग का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, वहाँ पर भगवान रामचंद्र जी की तपस्थली है, उसका भी अपना एक प्रयाग बनाता है। जहाँ से जब हमारी गंगा मैया गंगोत्री से बहती है, अनेकों प्रयाग बनाती है। लेकिन जो देवप्रयाग है, अलकनंदा और भागीरथी गंगा का संगम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से गंगा नाम कहा जाएगा। गंगा नाम जो है गंगोत्री से ही, और जो पौराणिक नाम है, वैदिक नाम है, वहीं से ही हमारी गंगा मैया है, न कि वो देवप्रयाग से गंगा कहलाई जाएगी। गंगा गंगोत्री से है और पुराणों में और आध्यात्म में पूरा गंगा नाम है। विष्णु जी के चरणों में गंगा है और ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है। ये कोई हमारा एक जन्म या हमारा कोई भौगोलिक दिया हुआ नाम नहीं है, ये एक पौराणिक नाम है, एक वैदिक नाम है। गंगा अपने आप की शुरुआत से ब्रह्म कमंडल से लेकर के गंगा सागर गंगोत्री में एक ही गंगा है। और जो गंगा है वही प्रमुख जो मुख्य धारा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त देशवासी तो गंगा माँ का आशीर्वाद पहुँचे, माँ गंगा आपके पितरों का उद्धार करे, आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री गंगे, जय भागीरथी। पवन पवित्र माँ गंगा का उद्गम स्थल
गंगोत्री में हम लोग पहुंचे हैं और ये देखिए माँ गंगोत्री के चारों ओर इतना सुंदर पर्यावरण है और ये देवदार के जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं और ये हमारी आन और शान है। आज भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के लोग माँ गंगा के उद्गम स्थल पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल सीमित संसाधन होते हुए भी देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और पहुंचते रहते हैं। और सबसे पहले जब कोई भी यात्री अपने निवास स्थान, अपनी जन्मभूमि से जब चलता है तो सबसे पहले पड़ाव उसका हरिद्वार में आता है। हरिद्वार तक आप जो है आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं और गाड़ियों के माध्यम से आ सकते हैं, अपनी गाड़ियों से लेके आ सकते हैं। उसके बाद हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से आपका चंबा, नई टिहरी, नरेंद्र नगर, उत्तरकाशी और उत्तरकाशी के जो ध्रासू बैंड है वहां से 2 रोड कट जाती है। एक जाती है बड़कोट जो यमुना भेली में जाती है, जहां यमुना मैया का उद्गम स्थल है, और वहां से आने के पश्चात गंगोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के भटवाड़ी तहसील में गंगोत्री शुभ स्थान पड़ता है और इस शुभ स्थान पर माँ गंगा का उद्गम स्थल है। आप गाड़ियों के माध्यम से, अपनी निजी गाड़ियों के माध्यम से, 2 पहिया वाहन से, पैदल भी आप माँ गंगा के दर्शन के लिए यहाँ गंगोत्री में आ सकते हैं। उत्तरकाशी से माँ गंगा गंगोत्री के स्थान तक 100 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, गाड़ी का रास्ता है। यहाँ तक ठीक माँ गंगा के मंदिर के समीप ही गाड़ी पहुंचती है। यदि आपकी स्वेच्छा हो, यहाँ से आप माँ गंगा के उद्गम स्थल जो गौमुख है, यहाँ से 17 किलोमीटर आगे गौमुख है। गौमुख से पहले आपको चीड़वासा मिलेगा, भोजवासा मिलेगा, रहने की व्यवस्था वहाँ पे है। अगर कोई बहुत वृद्ध है और नहीं जा सकता है, उसके लिए घोड़े खच्चरों की भी व्यवस्था है। और वहाँ पे जाने के लिए बहुत 2 दिन का आपका रैन बसेरा होना चाहिए। साथ में आप लोग अपने कुछ जो भी यथाशक्ति खाद्य पदार्थ ले जाएं और जो भी उसमें प्लास्टिक होगा या कोई कूड़ा करकट होगा उसको आपको साथ में वापस लाना होगा। माँ भगवती, माँ गंगा, जो भी यात्री यहाँ पे पहुंचते हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इसी आशा एवं विश्वास के साथ हम लोग माँ गंगा के इस उद्गम स्थल से भारतवासी सभी सनातन धर्मियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी जो आस्था है, माँ गंगा के प्रति जो आस्था है, यह आस्था सदैव बनी रहे और यहाँ गंगा सदैव निर्मल धारा बहती रहे। यहाँ उत्तरकाशी के गंगोत्री से जो गंगा मैया बहती है, बिल्कुल साफ और स्वच्छ और बिल्कुल नीला पानी जैसा यहाँ से जल चलता है और चलते चलते आपके हरि के द्वार हरिद्वार में पहुंचता है। हरिद्वार के बाद पूरे हिंदुस्तान को सींचती हुई आपके गंगा सागर तक पहुंचती है। यहाँ पे यह भी एक सिद्ध है कि जिस की मनोकामना कहीं भी पूर्ण नहीं होती है, यहाँ पे अवश्य पूर्ण होती है। इसी आस्था एवं विश्वास के साथ आप सबको जय गंगा मैया, जय श्री राम।